नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप पे लेखनी से जीतेंगे में। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में आपसे बाल विकास के बारे में चर्चा की थी। बाल विकास होता क्या क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इन पे हमने चर्चा की थी। तो आज उसी के जो है नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि बाल विकास की अवस्थाएँ कौन कौन सी होती हैं। भाई बाल विकास है तो उसकी एक स्टेज भी होती होगी कि इस स्टेज तक होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए सबसे पहले कि मानव का विकास जो होता है यानी बालक का जो विकास होता है वो एक निश्चित अवस्था में होता है। ऐसा नहीं है कि होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा हमारी बात का कि मतलब वो सतत चलता जरूर है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होता ही रहे। अब किसी जैसे विकास में आता है आपका भार, ठीक है, भार की वृद्धि ऐसा नहीं कि होती ही रहेगी कि शैशवावस्था में आपकी क्या थी, ठीक है, बाल्यावस्था में क्या हो गई, ठीक है, उसके बाद में किशोरावस्था में क्या हुई, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आई तो प्रौढ़ावस्था में क्या हुई। अभी ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो लगातार वृद्धि होती है, स्टैग्नेंट भी होती है, स्थायित्व भी उसके अंदर आता है। तो यानी एक निश्चित अवस्था में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि विकास की जो प्रत्येक अवस्था होती है उसकी अपनी विशेषता होती है। ठीक, हर विकास की जो भी अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं कैसे होती हैं, अब जैसे समझिएगा हमारी बात को। जैसे कि शैशवावस्था ही ले लेते हैं। शैशवावस्था में जो बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही स्पीड से होता है, उसकी वृद्धि बहुत ही तेज़ी से होती है। ठीक है, तो ये जो है विशेषता है उसकी। ठीक, बाल्यावस्था में उतनी स्पीड नहीं होती, किशोरावस्था में उतनी स्पीड नहीं होती। ठीक है, वैसे ही और भी जो है विशेषताएं होती हैं तमाम सारी, उन पे हम चर्चा करेंगे फिर बाद में। और तीसरा पॉइंट यह है कि विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था अचानक नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हो रहा और अचानक से कूद गया दूसरी अवस्था में, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता क्या है कि एक क्रम से, ठीक है, क्रम से और एक स्पीड से, यानी गति उसकी जो होती है वो एक निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी धीरे हो गया कभी तेज हो गया, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से वो क्रमशः होती है। इसकी अवस्थाएं जो होती हैं, निम्न अवस्थाएं हमने लिख रखी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। सबसे पहले लिखा गर्भाधान अवस्था। हालांकि इस अवस्था को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले कई एग्जामों में एक आध क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि जो अवस्थाएं दे रखी हैं, तमाम सारे वैज्ञानिक हैं, सब ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग अवस्थाओं का विभाजन कर रखा है। रॉस ने अलग कर रखा है, ठीक है, और हरलाक महोदया, श्रीमती हरलाक महोदया ने अलग कर रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि होता क्या क्या है, सबका एक समग्र जो है अध्ययन हम कर रहे हैं और उसी अध्ययन के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले गर्भाधान अवस्था है, दूसरी शैशवावस्था है, तीसरी बाल्यावस्था है, चौथी किशोरावस्था है और पांचवी आपकी प्रौढ़ावस्था है। लेकिन हम लोग बाल विकास के अंतर्गत सिर्फ इन चार अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी? गर्भाधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब एक चीज़ जान लीजिए, गर्भाधान अवस्था क्या होती है। गर्भाधान अवस्था जो होती है उसे जो है बीजावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, शैशवावस्था यानी जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को, अब इसको अगर तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। हमने आपको बताया कि इन चार पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, गर्भाधान अवस्था, इसकी एज जो होती है 9 माह होती है। ठीक, 9 माह होती है और इसको जो है क्या कह सकते हैं, लगभग 280 दिन भी कह सकते हैं, 280 दिन भी लोग कहते हैं। ठीक है, और इसको लगभग 42 से 45 सप्ताह भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। दूसरी होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, इसे 0 से 2 वर्ष कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था आपकी जो होती है, बाल्यावस्था में 2 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं बाल्यावस्था के, आप देख लीजिएगा। बाल्यावस्था को कहा जाता है, एक होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, इसको अगर पूरे को हम मेजरमेंट करें तो इसको कहा जाता है कि लगभग 3 से 12 वर्ष तक की अवस्था को। ठीक है, 12 के बाद में किशोरावस्था शुरू हो जाती है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। 3 से 6 इसको माना जाता है, 3 से 6 इसको माना जाता है और 6 से 12 वर्ष तक इसको माना जाता है। और पूरा का जो करें तो ये जो है 3 से 12 वर्ष तक होता है। ये वर्ष में है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे।
ठीक है। उसके बाद में आपकी किशोरावस्था आ जाती है, यानी जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चर्चा क्यों हम किशोरावस्था तक करेंगे, उसका एक मेन रीजन है, क्योंकि बच्चा जो होता है, जो बालक होता है, वो 18 वर्ष तक की आयु तक ही आपके साथ सामने रहेगा, आपके स्कूल में पढ़ने आएगा। उसके बाद में वो कॉलेज लाइफ जीने चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे उसकी पढ़ाई दूसरी हो जाएगी, वो प्रोफेशनल पढ़ाई करता है, क्या करता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो इसलिए हम लोग किशोरावस्था तक ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गम किसी को, ठीक है, बेगम होके जिंदा रहिएगा और पढ़ते रहिएगा इसको। देखिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गर्भाधान अवस्था। गर्भाधान अवस्था को जो है प्रीनेटल स्टेज या कंसेप्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रीनेटल स्टेज कौन सी होती है, कंसेप्शन स्टेज कौन सी होती है, ठीक है। इसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला दे रखा है कि जर्मिनल स्टेज होती है, इसे बीजावस्था कहा जाता है। यहाँ पे बीजारोपण होता है, यानी यहां पर क्या होता है, ठीक है, बीज डाला जाता है, ठीक है। इसको कंसीव स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। जब माता जो है प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वही स्टेज होती है, और ये 15 दिन का समय होता है लगभग। इसके 10 दिन बाद में उसे न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये पिंडावस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज हो जाती है। 2 सप्ताह यानी 15 दिन पूरे हो गए तो 2 सप्ताह हो गए आपके। 2 सप्ताह से 2 माह तक जो होती एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, इसे पिंडावस्था भी कहते हैं, और यहीं से न्यूट्रिशन मिलना बच्चे को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमारी बातें। उसके बाद में लास्ट जो आपकी फीटल स्टेज है, इसे भ्रूणावस्था कहा जाता है। 2 माह से जन्म तक, इस अवस्था को 2 माह से जन्म तक रखा जाता है। इसे भ्रूणावस्था भी इसे भ्रूणावस्था कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं यहाँ पे। यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है बच्चे को, जो कि माता के गर्भ में ही मिलता है। जो माता खाती पीती है वही उसको मिलता है जाके, ठीक है। और वहीं से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इसको प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे, क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। लिख दे, नहीं आप लोग कहोगे सर बोल गए थे, लिखा तो है ही नहीं। कौन सी अवस्था कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सारी चीजें हम बिल्कुल मेंशन किए दे रहे हैं यहाँ पर। पहली स्टेज जर्मिनल स्टेज बीजावस्था कहते हैं, 15 दिन का समय होता है इसका। ये जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम को कहा जाता है, यानी बीज रोपण जहाँ पे होता है, ठीक है। दूसरी स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज पिंडावस्था कहा जाता है, ठीक है। ये 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है, ठीक है। और इसी 2 सप्ताह के बाद से, यानी आपके 15 दिन जो बीजारोपण होते हैं उसके बाद से बच्चे को माता के गर्भ से ही न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन समझ रहे हो ना, खाना पीना जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक। तो वो पेट में माता के द्वारा ही मिलता है उसको। तीसरी स्टेज जो भ्रूणावस्था होती है, फेटल स्टेज कहा जाता है। 2 माह से जन्म तक का समय होता है, 2 माह से ये जन्म तक का समय होता है, और इसी को प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। और बच्चा जितने दिन गर्भ में रहता है, ठीक है, चाहे वो 480 दिन कह लो, चाहे 9 माह कह लो, चाहे 42 से 45 वीक। देखो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कहेंगे कि वो तो 7 महीने में पैदा हो गया था, वो तो 8 महीने में पैदा हो गया था, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उसका जो एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, वो 9 माह ही लिया जाता है। कोई बच्चे 9 माह से 10 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, कोई 9 माह से 20 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, कोई 9 माह से 10 दिन भी कम हो जाते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 9 माह ही लिया जाता है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो उसको हमने बताया कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, माता के गर्भ से मिल रहा है। इसके बाद में शस्त्रावस्था में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आप लोगों से, ठीक। इसे पर्चुनेट काल भी कहा जाता है। पर्चुनेट काल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था, ठीक है। हमारी बात को ध्यान रखिएगा। ये पर्चुनेट काल होता क्या है एक्चुअली, जान लीजिए इसको। जब तक गर्भनाल, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में गर्भनाल से जुड़ा रहता है, ठीक है। और गर्भनाल के कटने तक का समय, ठीक, पर्चुनेट काल कहा जाता है। अगर जो शुद्ध हिंदी में भी कुछ पूछा जाए तो आप ध्यान दे लीजिएगा, गर्भनाल के कटने तक का समय, यानी जब तक वो पैदा नहीं होता है, जब तक उसका जन्म नहीं होता है, तब तक के समय को जो है क्या कहा जाता है, पर्चुनेट काल कहा जाता है, ठीक। नियोनेट स्टेज भी, नवजात अवस्था भी इसको कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है कि सिर का भार जो है वो शरीर का कितना होता है। तो जितना शरीर होगा उसका 1/4, 1/4 भाग, यानी अगर जो बच्चा 2 किलो का पैदा हुआ है तो सिर का भार
उसी के हिसाब से होगा, यानी 1/4 यानी 5 किलो का होगा। अगर बच्चा 2.5 किलो का है तो सिर का भार उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, 3 किलो का है तो उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये पूछा गया है कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी 350 ग्राम होता है। लंबाई कितनी होती है ये देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है, सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं यहाँ पे, बस आपको बताना है। यही उठा के सीधे आपको अपने पेपर में लिख देना है जाके। 18 से 21 इंच तक ये डिपेंड करता है कि उसके माता पिता का जेनेटिक्स क्या है, उसके हिसाब से लंबाई जो है 18 से 21 इंच तक होती है। भार 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होता है, बहुत सारे बच्चों का 4 किलो भी होता है, लेकिन 2.5 किलो से अगर जो बच्चा कम हो रहा है तो उसे जो है कमज़ोर बच्चा कहा जाता है। ठीक है, यानी प्री मेच्योर भी कह सकते हैं उसको, यानी उसको वो समय तो पूरा ले लिया लेकिन गर्भ के अंदर मेच्योर नहीं हो पाया, न्यूट्रिशन की कमी उसके अंदर रह गई, इसलिए 2.5 किलो से कम हो जाते हैं। तो बच्चे का भार जन्म के समय क्या होगा, 2.5 से 3 किलो के बीच में हो जाएगा। 2 वर्ष की अवस्था तक जो होता है मस्तिष्क का भार उसके जन्म के समय से जस्ट दोगुना हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। देखो, मस्तिष्क का भार जन्म के समय क्या था, 350 ग्राम, और जब वो 2 वर्ष की अवस्था में पहुंचा तो कितना हो गया, 700 ग्राम हो गया। एक शब्द लगभग बोलने लगता है, कब, शैशवावस्था में। एक शब्द वो सीख लेता है जन्म के समय से लेकर शैशवावस्था जो पूरी होती है। सेंसेबल हो जाता है बच्चा, उसको इस चीज़ का आभास होने लगता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी माता कौन है, उसके पिता कौन है, इन सब चीज़ों को पहचानने लगता है, बस बोल नहीं पाता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि सबसे ज़्यादा तेज होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शारीरिक वृद्धि सबसे ज़्यादा तेज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई बार पूछी भी गई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि बाल्यावस्था में बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। इधर किनारे हमने लिख रखा है, रेड पेन से हम और मार्क किए दे रहे हैं उसको, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। 6 वर्ष की अवस्था में 1250 ग्राम का होता है बच्चे का मस्तिष्क। ये सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, इसका मस्तिष्क, बालक का। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, हमने बालक लिख रखा है तो बालिकाएं ये मत समझें कि बालिकाओं का भार ऐसा नहीं होता है मस्तिष्क का, यही होता है उनका भी। ठीक है, और सारी किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब चीज़ हमने बता दिया। पर्चनेट काल क्या होता है, गर्भनाल के कटने तक का समय पर्चनेट काल कहा जाता है। नियोनेट स्टेज, यानी इसको जो है नवजात अवस्था भी कहते हैं। सिर का भार जो होता है 1/4 होता है शरीर का। ठीक है, मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है। लंबाई उसकी 18 से जो है 21 इंच तक होती है। भार उसका जो होता है 2.5 किलो से 3 किलो तक होता है। ठीक है, और इसको जो है पाउंड में भी पूछ लिया जाता है, तो आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा पाउंड क्या होता है, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे एक पाउंड कितना होता है। लगभग एक शब्द बोलने लगता है बच्चा। ठीक है, सेंसेबल हो जाता है, उसको ये चीज़ पता होने लगती है कौन क्या कराने आ रहा है, खाना खिलाने कौन आ रहा है, डरने भी लगता है इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, और शारीरिक वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा तेज होती है। आज की कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब भी चर्चा करेंगे तो हम बाल्यावस्था की चर्चा करेंगे, और बाल्यावस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और आपका अपना चैनल एग्जाम प्रेप, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।